हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे Q1 FY 27 में जो फाइनोटेक्स केमिकल का रिजल्ट आया। उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। फाइनोटेक्स केमिकल क्या है, जो कि केमिकल इंडस्ट्री में काम करता है। उसका मेन अभी जो ग्रोथ ड्राइवर है, वो अपना केमिकल्स बनाता है जो क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और उनका जो लेगेसी बिजनेस है, मतलब वो जो पहले से करके आ रहे हैं, वो उनका कुछ केमिकल्स बनाता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। तो मेनली तो इनका यही बिजनेस है। और इन लोगों का भी क्या है, यूएस में एक प्लांट खोला है जो पहले 80,000 का था। 80,000 का, तो वो अभी खोल के 1,70,000, 1,80,000 समथिंग का हुआ है, जो मैं कॉन कॉल में बताऊंगा क्या बात हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं रिजल्ट देख लेता हूँ। आपको मैं प्रोडक्ट का ये दे दिया, मतलब डिस्क्रिप्शन। तो रिजल्ट आप अगर आके देखोगे तो रेवेन्यू आया है 376 करोड़ का, ठीक है। जो कि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो आपको 174% का जंप दिख रहा है। इसका कारण एक ही है कि आपका जो क्रूड केम वाला जो इनका एक्विजिशन हुआ है, जो उससे वो लोग यूएसए वगैरह में अपना जो केमिकल्स होता है वो बेच रहा है, जो नया वर्टिकल इनका ऐड हुआ है, तो उसकी वजह से, और प्रोडक्शन लाइन भी ज़्यादा ऐड हुआ है, तो इसकी वजह से रेवेन्यू आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है ईयर ऑन ईयर में, ठीक है। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, उसका कुछ वो नहीं है, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन्स वगैरह आप देखोगे तो 35% का ये लोग Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 में लेके चल रहे हैं, ठीक है। जो कि पिछला Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 33.53% का था। आप ये देख सकते हो कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, मतलब एम्प्लॉय वगैरह के लिए खर्चा वगैरह ज़्यादा लग रहा है। इसका कारण एक ही है कि जो नया वर्टिकल आया और जो नया प्रोडक्शन लाइन आपने बढ़ाया है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपको एम्प्लॉयज वगैरह को क्या होगा, एग्जाम हमको, मतलब सैलरी वगैरह देना पड़ेगा ना, तो वो फिक्स्ड खर्चा हो रहा है धीरे धीरे, जो अभी इनकर होगा। क्योंकि अभी उन लोगों का जो कॉन कॉल में बताया कि उन लोगों का अभी ये चल रहा है, क्या कहते हैं उनका, यूटिलाइजेशन जो चल रहा है 60 समथिंग परसेंटेज का चल रहा है, ठीक है। 63% का एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा ना उसका, तो क्या होगा, ये फिक्स्ड खर्चे वगैरह तो इनकर होते ही रहेंगे, पर हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का स्कोप रहेगा, ठीक है। तो आप एबिटा मार्जिन देख सकते हैं कि 15% का था, 15.7% का। डेप्रिसिएशन वगैरह इंक्रीज हुआ है। इसका कारण एक ही है कि वही जो नया प्लांट है, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा ना, और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह तो सही है। पैट आया है 48.21 करोड़ का। सो मैं आपको मेरा फॉरवर्ड कैलकुलेशन दिखाऊंगा, जो मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने भी अप्रोक्स 13% का पैट मार्जिन मैंने एज्यूम किया था, ठीक है। मैं दिखाऊंगा। तो ये कुछ रिजल्ट था, रिजल्ट वगैरह मेरे को तो डिसेंट लगा है, पर इनका कहना है कि हम लोग फाइनेंशियल 28 तक 200 मिलियन US डॉलर का करेंगे। मतलब अभी अगर 95 का चल रहा है हमारा, वो क्या कहते हैं, US डॉलर और INR का कन्वर्जन, तो 1900 समथिंग का बन रहा है तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर 28 तक। पर मेरे को क्या लगता है, मेरे को यही लगता है, मैनेजमेंट जो बोल रहा है और जो कर रहा है, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब वो लग रहा है कि वो बहुत कंजर्वेटिव बता रहा है, मैं वही कहना चाहता हूँ, जो मैं दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं, मैं कॉन कॉल में जाता हूँ, ठीक है। तब आपको अच्छे से पता चलेगा। कैपेसिटी वगैरह का तो इनका इधर ही बताया था, मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में ही बता दिया था, ठीक है। रुक जाओ। ये क्रूड केम वगैरह जो है, ये इसके थ्रू से ये लोग एक्विजिशन किया, तो इसके थ्रू से ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, ये जो देख रहे हो अभी टोटल, ऊपर दिखेगा ये वाला। पहले इन लोग का 80,000 का था टोटल कैपेसिटी, 80,000 मेट्रिक टन पर एनम तुम्हारा। उसको वो लेके जाके 148 किया है, ठीक है, 1,48,000, ठीक है। तो यही है मेन कैपेसिटी। मैं ये दिखाता हूँ आपको कॉन कॉल में क्या क्या बातचीत हुआ है। जो मेरे को दिख के लग रहा है कि ये लोग बहुत कंजर्वेटिव जा रहे हैं। इनका कहना है कि एक जन ने पूछा था कि आपका जो 1,48,000 मेट्रिक टन का जो आपका कैपेसिटी है, उसका व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वो लोग कुछ नंबर तो नहीं दिया, पर बहुत सारे हिंट्स दिए, जिसकी वजह से, जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। पहले उनका कहना है कि ये जो टेक्सास वाला कैपेसिटी है, जो ऑयल वाला का, ऑयल केमिकल वाला का, उसका 63% का करंट यूटिलाइजेशन चल रहा है, ठीक, आज के समय। और इनका कहना यही है कि ये जो है तुम्हारा, इसको हम लोग और 30-40% तक लेके जाएंगे, अप्रोक्स 90%, 95% तक लेके जाने का इनका प्लान है, ठीक है।
और विथ नो मेजर इशू, मतलब कोई आपको उनको दिखे रहेगा डिमांड वगैरह भी है तो सही है। और इनका ये भी कहना है जो ऑयल एंड गैस से कंट्रीब्यूशन आएगा उनका, मतलब कंट्रीब्यूशन आया है वो अराउंड 65% आया है कंसोलिडेटेड रेवेन्यू। ठीक है, तो मैं अगर देखूँ तो 3,77, सॉरी, 300, कितना आया था, 376 करोड़ का जो उनका रेवेन्यू आया था इस बार। ठीक है, रुक जाओ। 3,376 करोड़ का जो रेवेन्यू आया था उनका। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ उसका, उन लोगों ने बोला है कि 65% रेवेन्यू तो तुम्हारा वो केमिकल वाला का ही है। ठीक है, तो मैंने पकड़ लिया कि इस बार 244.4 करोड़ का उनका रेवेन्यू आया था सिर्फ ये केमिकल वाले बिजनेस से। इनका कहना है कि अभी भी तो कैपिटलाइजेशन मतलब यूटिलाइजेशन और उनको बढ़ाना है। तो मैं अगर ये भी पकड़ूं बेस केस जो कि है 244 करोड़ का एक क्वार्टर में, मैं अगर 4 क्वार्टर भी करूँ तो इनका 944 का आ जा रहा है। ठीक है, 977 करोड़ का आ जा रहा है इस साल में इसी यूटिलाइजेशन में। और यूटिलाइजेशन अगर ना बढ़ाए तो ठीक है। और और क्या है कि इनका कहना है कि और हम लोग अगर मैं पकड़ूँ और 30% ये लोग यूटिलाइज किए तो मतलब 93% यूटिलाइजेशन में चले जा रहे हैं, उसमें हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा ही, लेकिन मेरे को कैलकुलेशन करना है रेवेन्यू वगैरह का। आप अगर देखोगे तो इसका अगर ये लोग 90% तक लेके जा पाए मैक्स टू मैक्स तो कितना रेवेन्यू आ सकता है एक साल में, अगर पूरा साल ये लोग हायर यूटिलाइजेशन में चले तो। ठीक है, मैं देख रहा हूँ 1443 करोड़ मैक्स टू मैक्स ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, क्वार्टरली। तो मेरे को क्या दिख रहा है, तो बहुत स्कोप बाकी है, मैं वही कहना चाहता हूँ। और इनका ये भी कहना है कि ये जो हो रहा है ये एक मतलब एक शिफ्ट में हो रहा है, तो हम लोग मल्टीपल शिफ्ट भी रन कर सकते हैं, तो उससे और हमको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने का स्कोप है, समझ रहे हो। और उनका जो उनका जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस है उसमें क्या हो रहा है, 65% इससे आ रहा है, तो 35% तुम्हारा वो टेक्सटाइल वाला बिजनेस से आ रहा है। तो टेक्सटाइल वाला बिजनेस में क्या हुआ है, इस क्वार्टर थोड़ा स्लो डाउन आया, उनका कहना है कि मानसून वगैरह में थोड़ा स्लो डाउन आता है, पर उसके बाद जैसे जैसे लास्ट क्वार्टर में जाओगे तो उसका भी डिमांड आएगा। ठीक है, तो वो रेवेन्यू भी जुड़ेगा, आप समझ रहे हो, तो मतलब कितना जगह से रेवेन्यू जुड़ेगा, मैं वही कहना चाहता हूँ। तो इनका कहना है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने वगैरह से हमको कुछ उतना इशू नहीं होता, क्योंकि हम सीधा सीधा जो होता है हम लोग कोई डिमांड में इशू नहीं होता ऑयल का, तो हम लोग जो कंपनी से उसको दे देते हैं, वैसा कुछ नहीं होता। तो एक जन ने पूछा कि 63% यूटिलाइजेशन किसका है, 80,000 जो पिछला वाला का था या टोटल जो 148 का है। तो उन्होंने कहा है कि 148 का है, जो कि सही बात है, मतलब नया कैपेसिटी लाने के बाद ही आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, विच इज अ नाइस थिंग। और कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन का 35% देख ही लिया है। ठीक है। हम्म, इनका ये भी कहना है कि ये जो टेक्सास वाला प्लांट है ना, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको फुल्ली यूटिलाइज कर देंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। अगर मैं 3 क्वार्टर भी मानूं तो मतलब इस साल तक ये लोग अगर 90% हिट कर दिए तो मैं इधर से देख रहा हूँ 1,000 से 1,200 करोड़ तो इधर से आ रहा है आपका। और क्रूड केम तो अभी तक तुम्हारा टेक्सटाइल वाला बचा हुआ है। ठीक है, 1,000 1,200 इधर से भी आ जाए और तुम्हारा उधर से भी 200 300 करोड़ आ जाए, तो 1,400 1500 करोड़ आप इजीली टारगेट कर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 27 में। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 28 में फिर तो आप और भी बढ़ाओगे, क्योंकि आप अगर मल्टीपल शिफ्ट में काम करोगे तो उससे भी आपका रेवेन्यू आएगा, समझ रहे हो। अभी से एक शिफ्ट में इतना हो रहा है। अ, इनका वही कहना है कि जो डिक्लाइन हुआ है मार्जिन तुम्हारा टेक्सटाइल वाला बिजनेस में, डिक्लाइन इन वेरी स्मॉल 1 to 2%। ठीक है, जो वो कह रहा है कि मेनली एक सीजनल वीक है, ये Q1 में होता है उनका। ठीक है, ये ट्रैक करना पड़ेगा। मेनली इनका क्या है, ये ग्रोथ ड्राइवर नहीं है, ग्रोथ ड्राइवर तुम्हारा वो केमिकल वाला है। ठीक है, जो क्रूड केम वाला है जिसको एक्विजिशन करके ये लोग अभी चल रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये जहाँ जैसे मैनेजमेंट का ये करंट यूटिलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वन शिफ्ट। ठीक है, पर जैसे कि सेकंड शिफ्ट कैन बी एडेड एज डिमांड इंक्रीज, अगर डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग सेकंड शिफ्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। जो कि सही है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज और मिलेगा। मैनेजमेंट का बार बार ये कहना है जो Q1 का जो रिजल्ट आया है ना, इसका बेस केस पकड़ो, मतलब इससे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं, ऐसा बात है। ये तो हमारा बेस केस है। ठीक है, कौन सा, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट द कंसोलिडेटेड Q1 परफॉर्मेंस टू सर्व एज द न्यू बेस लेवल गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है,
इनका कहना है कि वही जो उन लोग का टेक्सटाइल वाला बिजनेस है वो 30% तो CAGR से ग्रो किया है, तो मतलब वो कह रहा है कि इसको ये सपोर्ट देगा, पर मेन ग्रोथ ड्राइवर आपका क्रूड केम वाला होगा, ठीक है। किसी का पूछना भी था कि आप लोग जैसे कि अभी अमेरिका वगैरह में हो, पर क्या आप सऊदी अरेबिया, कनाडा, वेनेजुएला ये सब मार्केट में भी आप मतलब ये कर रहे हो क्या, मतलब एक्सपेंशन करने का सोच रहे हो? तो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हाँ, हम लोग एक्सपेंशन करेंगे नया नया ज्योग्राफी में, और सेल करेंगे हम लोग कनाडा वगैरह में, हम लोग सेल स्टार्ट कर चुके ऑलरेडी। और कंपनी एक अच्छा ऑर्डर लिया है तुम्हारा सऊदी अरेबिया से, ठीक है। ये बात है जो कि सही है। ये कुछ था मेनली, तो हमको ये दिख रहा है कि मैनेजमेंट बोल तो रहा है कि हम लोग 28 में, फाइनेंशियल 28 में हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा 200 मिलियन US डॉलर का करेंगे, पर मैं देख पा रहा हूँ कि उससे ज़्यादा ही करेंगे वो, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा। अब मैं क्या करूँगा, कुछ फॉरवर्ड कैलकुलेशन मैंने किया था, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। जैसे हम लोग जब पिछला वीडियो बनाए थे, जो एनालिसिस वाला वीडियो था स्टॉक का, उसमें मैंने बताया था कि कैसे ये लोग जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा ही करेंगे, 1400 से 1600 रेवेन्यू। सो मैं अभी अभी भी उसमें टिका हुआ हूँ कि 1400 से 1600 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू कर सकते हैं फाइनेंशियल 27 में। और जिसमें ग्रोथ हो रहा है सेल्स का 80% से 107%, ठीक है। एनुअली मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और पैट मार्जिन मैंने 13% का पकड़ा है, क्योंकि इस बार भी उनका पैट मार्जिन 12 पॉइंट समथिंग का था, तो जैसे जैसे इनकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा मेरे को लगता है 13% से भी ज़्यादा ये लोग पैट मार्जिन को लेके जा सकते हैं, जो कि हर क्वार्टर हमको देख के फिर कैलकुलेशन करेंगे। पर मैं बेस केस पकड़ रहा हूँ, ठीक है। और क्या है इधर, ये वाला जो कैलकुलेशन है ना, ये मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, और वो पिछला वाला मैंने वो वाला मैंने Q4 का जब रिजल्ट आया था तब मैंने बनाया था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि पैट बन रहा है 182 से 208 करोड़ का, जो कि पैट ग्रोथ हो रहा है 45 से 66%। आप बोलोगे पैट ग्रोथ तो कम है, कम हो रहा है सेल से, पर ऐसा बात नहीं है। जैसे कि नया नया वो प्लांट लग रहा है ना, तो अभी एक्सपेंसेस वगैरह, हमको एम्प्लॉय हायर करेंगे, हमारा डिप्रिसिएशन चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। और हमारा यूटिलाइजेशन फिर बाद में बढ़ेगा, तो उसके बाद जाके आपका ये आएगा ना, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, तो फिर आप देखोगे जैसे जैसे सेल्स ग्रोथ है उससे जल्दी से तुम्हारा प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर दिखेगा, ऐसा है, ठीक है। तो अभी जैसे कि करंट पी चल रहा है 37.7 का, तो उसके हिसाब से पेग बन रहा है 0.8 से 0.56, जो कि ठीक है। मतलब अभी भी रूम है आपको ये करने का, और ये मैं बेस केस बता रहा हूँ, अगर ये लोग 1400 करोड़ नहीं कर पाए, तो मेरे को तो लगता है कि आपने अंडर डिलीवरी किया है लास्ट के क्वार्टर्स में। जैसे फर्स्ट क्वार्टर आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है मेरे को लग रहा है, तो उसके बाद आप अगर 1400 करोड़ अगर हिट नहीं कर पाओगे, तो मेरे को लगता है आप अंडर परफॉर्म किए हो, सीधा सीधा, ठीक है। हाँ, तो फॉरवर्ड पी बन रहा है उसके हिसाब से 25.27 से 22.1, ठीक है। फॉरवर्ड पी भी ये है, मतलब रीजनेबल है, जो कंपनी 40 50 60% से अपना पैट को ग्रो कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग लेवरेज बाद में मिलेगा, ईयर के एंड में, या हो सकता है तुम्हारा नेक्स्ट ईयर में, तो गारंटीड ही मिलेगा अगर ये लोग जो बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूट कर पाए, तो नहीं तो लास्ट क्वार्टर में भी इन लोग को मिल सकता है, ठीक है। सो यही था अभी के लिए। ये कुछ फॉरवर्ड कैलकुलेशन था, ये मेरा कैलकुलेशन है, मैनेजमेंट ने कुछ गाइडेंस वगैरह दिया नहीं है, पर मेरे को तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वरना मैं कैसे समझूं कि, सोचो, क्योंकि अभी इनका चार्ट देखोगे ना, तो बहुत लोग क्या सोचेंगे, जैसे कि आधे लोग तो प्राइस एक्शन लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे, मैं अगर मार्च से पकड़ूं, मार्च का जो डिप था एकदम, वहां से जो 19.25 24 का था, वहां से 42 रुपीज का हो गया, मतलब अप्रोक्स डबल ही हो गया समझो, ठीक है। तो लोग क्या सोचेंगे, 3 महीना में, मार्च अप्रैल मई जून, 3 4 महीना में स्टॉक अगर इतना डबल हो जा रहा है, तो फिर जाए क्या, फिर और ग्रोथ है क्या? पर ऐसे प्राइस एक्शन नहीं लिया जाता है, प्राइस एक्शन से कुछ नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको समझेगा नहीं, अभी भी लगता है जूस बाकी है इनके इसके अंदर, ठीक है। हम्म, ठीक है, अभी के लिए तो यही था। मैंने आपको सारा चीज़ ही बता दिया, पर एनालिसिस आपको खुद करना है, फिर खुद ही डिसाइड करना है, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा था, ठीक है। और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है, ठीक है। आपको भी देख के समझ के फिर ही डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।